नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बेटे आदित्य ठाकरे को आज दो मुख्यमंत्रियों से डांट पड़ी है और खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने करीबी नेताओं से यह कहा है कि उद्धव ठाकरे से अब मुक्ति पाने का समय आ गया है। एक ऐसी चाल चल दी है कि उद्धव ठाकरे न घर के रहे न घाट के रहे। कारण मामला उठ रहा है कर्नाटक में, असर दिख रहा है मुंबई में, और तो और जिस हिसाब से अभी से ही, हालांकि किसी को नहीं मिलने वाली है वो पदवी, उतनी सीटें नहीं आई है, लेकिन आज खबर आई कि शरद पवार कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच बवाल चल रहा है कि हम नेता प्रतिपक्ष किस पार्टी का बनाए। तीनों चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी से बन जाए, हमारी पार्टी से बन जाए, एक राय इकट्ठा कर लें और उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने, स्पीकर के सामने यह अर्जी लगाए कि चूंकि हम लोग एक प्री पोल अलायंस हैं, हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, इसलिए हमारे पास जो 46 विधायकों की संख्या है उस आधार पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए ताकि किसी को एक मंत्री स्तर की सुविधा मिल सके। उसके अलावा कोई खास पावर होता नहीं है, तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मतलब उद्धव ठाकरे गठबंधन एमवीए के अंदर घिर रहे हैं और राहुल गांधी है जो उनको बाहर से अटैक कर रहे हैं। क्या खबर आई है? पहली खबर तो आदित्य ठाकरे को किस तरीके से निशाना बनाया गया वो आ रहा है। सीधा रमैया ने कहा है कि बड़ा चाइल्डिश है, बचपना नहीं गया है, अभी इमेच्योर है, और एक अपने कल्चर मिनिस्टर से धमकी दिलवा दी कि आदित्य ठाकरे मुंह बंद रखें, ये वार्निंग हम दे रहे हैं, अन्यथा चीजें ठीक नहीं होगी, हम शांत नहीं बैठने वाले। ये आदित्य ठाकरे को धमकी कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री और एक चीफ मिनिस्टर। लेकिन मसला यहां पे खत्म नहीं हो रहा है। जो मैंने कहा कि राहुल गांधी ने एक दूर की कौड़ी खेली है। कर्नाटक की सरकार को, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसे कहा कि वहां असेंबली के अंदर वीर सावरकर की जो तस्वीर लगी है उसको हटा दो। आप समझिए भाई, असेंबली के अंदर तो केंद्र में वीर सावरकर की तस्वीर संसद में भी लगी हुई है। कभी आपने सुना है कि किसी महापुरुष की तस्वीर लगी हुई हो, कोई सरकार उसको हटा रही हो? हाँ, सरकार ये करती है कि एक्स्ट्रा अपने हिसाब से किसी का लगा देती है। किसी की तस्वीर हटाई जाए, ये पहली खबर आ रही है। और ये जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने पे कि जरा एक थर्मामीटर लगाओ, और ये खबर आई कि कर्नाटक के असेंबली से वीर सावरकर की तस्वीर हटाई जा रही है। तो मामला यहां भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में उठा दिया राहुल गांधी के लिए, और ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। क्या खबर आई है? कर्नाटका पॉलिटिक्स हैज रीच्ड महाराष्ट्र and problems have increased for Uddhav Thackeray. Actually, the ruling Congress government of Karnataka has planned to remove the picture of Vinayak Damodar Savarkar from the state assembly, but the BJP has opened a front against this decision. Bharatiya Janata Party Maharashtra Unit President Chandrakant Bhawankule asked, will Shiv Sena UBT President Uddhav Thackeray either remain silent or speak out on this act of his party's ally? Bhawankule said, that is why Thackeray's party is being called Tipu Sena. He said, history will never forgive the Congress and its allies for insulting Savarkar and his legacy. टीपू सेना हो गई, उद्धव सेना कुछ लोग कह रहे थे, अब टीपू सेना हो गई। क्यों? क्योंकि टीपू सेना तो है उधर कर्नाटक के अंदर। सावरकर की तस्वीर हटाई जा रही है,
तो ये सवाल उद्धव ठाकरे से तो जरूर पूछा जाएगा कि भाई आप वीर सावरकर को देवतुल्य कहते हो, राहुल गांधी तो उसकी तस्वीर हटवा रहे हैं। अब इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? कोई बयान नहीं आया है और यह डिसीजन की घोषणा कर्नाटक में कर दी गई है। और यह क्यों किया गया? क्योंकि आदित्य ठाकरे ने बेलगावी का एक मसला उठा दिया। क्या मसला उठाया? वो किसी तरीके से मराठा मानुस बनना चाह रहे हैं ना, कि मराठी महाराष्ट्र के लोगों की आवाज है वो। जनता ने नकार दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में ये वो गड़बड़ कर दिया उन्होंने ट्वीट मराठी में किया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद ये है कि बेलगाम is and will remain an integral part of Marathi identity. I appeal to the Karnataka government to immediately stop this injustice against the Marathi people. There is nothing greater than the interest of Maharashtra and the Marathi people. And I also demand from central government that all these disputed areas should be immediately brought under central administration. Aditya Thackeray said in a tweet. बताइए, मराठों की आवाज बन गए अचानक से। मराठों ने आपको अपना लीडर मानने से मना कर दिया, लेकिन मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो मुद्दा जगाना है। लेकिन ये आप समझिए कि गलत चाल हो गई। गलत चाल इसलिए हो गई क्योंकि वहां तो सरकार किसकी है? वहां सरकार है कांग्रेस पार्टी की। आप अलायंस में किसके हैं? तो कांग्रेस पार्टी की। आपके प्रवक्ता संजय राउत तारीफ किसकी करते हैं? तो कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की। वही राहुल गांधी जो वीर सावरकर को गद्दार कहते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो आपने बेलगावी का मामला उठा दिया। अब ये ट्वीट कर दिया और वहां बवाल मचने लग गया। तो पत्रकारों से अभी कुछ देर पहले सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के वो मुखातिब हुए। उन्होंने क्या कहा? कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया डिस्क्राइब्ड एज चाइल्डिश शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे's demand to make Belgavi a union territory. It's a childish statement. The Mahajan report is final, so neither should we ask for anything and nor should they. How can it be declared as union territory just because someone asked for it? Siddaramaiah said. Asked about Maharashtra Ekikaran Samiti's plan to stage protest, Siddaramaiah said, if MES protests, will we keep quiet? लीजिए, धमकी दे दी गई। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, अच्छा पहले ये इशू को समझ लीजिए क्या है। तो बेलगाम एक जगह है, बेलगावी कहते हैं उसको, कर्नाटक में की तरफ से, इधर से बेलगाम कहते हैं। ठीक, यहां कुछ वो इलाका कर्नाटक के अंदर है कि चूंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक सटा हुआ है, ये जगह वो है जहां पे मराठी स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। वहां कन्नडिगा भी है, लेकिन मराठी स्पीकिंग कन्नडिगाज है। तो ये डिस्प्यूट चल रहा है कि वो किसके पास रहे, वो महाराष्ट्र में जोड़ा जाए या कर्नाटक को दिया जाए। इसके ऊपर महाजन रिपोर्ट है एक, जिसमें यथास्थिति बनाने की बात कह दी गई। मामला सेटल हो चुका है। लेकिन जब भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को लगता है कि वो चुनाव हार गए, अपने आप को रिवाइव करना चाहते हैं, अपने आप को मराठा मानुस का एकमात्र चेहरा बताना चाहते हैं, ये मामला वो उठा देते हैं। टाइमिंग गलत थी। अभी आप हारे हो, कांग्रेस पार्टी आपसे वैसे भी निवृत्त होना चाह रही है कि थैंक यू बोल करके निकला जाए, कौन गले की फांस गले में टांग के रखे, और आपने ये मसला उठा दिया। तो ये तो अलायंस पार्टनर है। उद्धव ठाकरे तो इंडी गठबंधन में है। वहां की सरकार अगर इंडी गठबंधन के किसी पार्टी के ऊपर कोई बयान देगी, इसका मतलब है ये ग्रीन सिग्नल उनको कहां से मिला? दिल्ली से मिला। तो सिद्धरमैया ने कहा ये चाइल्डिश बात कह रहे हैं, कह दिया ये बच्चा है, इसको कुछ पता नहीं है।
इन्होंने सोफिस्टिकेटेड तरीके से कह दिया। तो पत्रकारों ने पूछा कि वो महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो है वो प्रोटेस्ट करने वाली है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि तो हम क्या चुपचाप बैठ जाएंगे, आने दो प्रोटेस्ट करने वाले को। तो ये तो सीधी सीधी धमकी है। लेकिन वो तो अंदर चले गए। तो विधानसभा के सामने जो है उन्होंने भेज दिया अपने एक मंत्री को। उसने कायदे से क्लास लगाई आदित्य ठाकरे की। क्या कहा? कर्नाटका मिनिस्टर फॉर कनाडा एंड कल्चर शिवराज तंगड़ी told Aditya Thackeray not to interfere in the matter. If statements like these continue to be made regarding Belgavi, the people of Karnataka will definitely express their outrage. On behalf of the state government, I want to convey clearly, do not attempt to raise the Belgavi issue again. If you do, you will face the anger of Karnataka people. This is a warning from our side. क्रिस्टल क्लियर। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ये बच्चों की तरह बात करना बंद करो, और मंत्री जी ने कह दिया कि अब यह आखिरी बार था और अगर किया तो ठीक नहीं होगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि वार्न किया जा रहा है। भाई क्या होगा उद्धव ठाकरे की राजनीति का? हर जगह आप रॉन्ग नंबर डायल कर दे रहे हो, और संसद विधानसभा के अंदर कल देवेंद्र फडणवीस ने भी डांटा आदित्य ठाकरे को। कब ये असेंबली है, ये बाजार मत बनाओ। यहां पे जो हंगामा कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हार के बाद उद्धव ठाकरे, उनका राजनीतिक स्टेटस ऐसा हो गया है कि शरद पवार भी अपने आप से उसको दूर रखना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी दूर करना चाह रही है, उद्धव ठाकरे पिछलग्गू बनना चाह रहे हैं, पीछे पीछे चलना चाह रहे हैं, अपने विधायकों को दरगाह भेज रहे हैं कि किसी तरीके से हमें रख लो। लेकिन बयान ऐसे दे दिए जाते हैं कि जिससे मामला बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो खबर आ रही है कर्नाटक के जरिए, चाहे वो मामला सावरकर का हो, चाहे बेलगावी का मसला हो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब उद्धव ठाकरे के नखरे को बर्दाश्त नहीं करने वाली और उनसे पीछा छुटाना चाह रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।